नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के बारे में और दोनों में क्या संबंध पाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से भी ये थोड़ा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में पूछ लेते हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या रिलेशन पाया जाता है, क्या संबंध पाया जाता है। कुल उपयोगिता किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। मतलब एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों को हम लोग यूज करते हैं, इकाइयों को काम में लेते हैं और उन इकाइयों से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है वह कहलाती है कुल उपयोगिता। वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है और लेकिन प्रायः घटती हुई दर से बढ़ती है और अंत में किसी एक बिंदु पर यह अधिकतम हो जाती है और जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष का या बिंदु या संतृप्ति बिंदु कहते हैं। यदि उपभोक्ता को इस बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपयोग जारी रखने के लिए बाध्य किया जाए तो उसके लिए कुल उपयोगिता घटने लगती है। जैसे मान लीजिए आपने पहली चपाती खाई, आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरी चपाती खाई, पहली चपाती खाई, कुल उपयोगिता, दूसरी चपाती खाई, उससे कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी चपाती खाई, फिर आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। चौथी खाई, उपयोगिता एक सीमा से आएगी। पाँचवीं आपका जब पेट भर जाता है तो आपकी उपयोगिता स्थिर हो जाती है। छठी खाई तो आपकी कुल उपयोगिता घटने भी लग जाती है। तो यही है, एक बिंदु तक बढ़ती है और अंत में एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है और उसके बाद में ये घटने लग जाती है। यदि उपभोक्ता इस बिंदु से बाद में उस वस्तु को उपभोग जारी रखने के लिए बाध्य किया जाए तो उसके लिए उपयोगिता घटने लगती है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि प्रारंभिक कुछ इकाइयाँ कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, लेकिन अंत में एक बिंदु बाद कुछ कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है अर्थात सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ये आगे चलकर हम आपको चित्र के द्वारा भी और अन्य बातों से इसको स्पष्ट करेंगे। तो कुल उपयोगिता परिभाषित कैसे करेंगे? एक वस्तु का उपभोग करने, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों को उपभोग करने, इसके जो उससे जो कुल उपयोगिता, उससे जो उपयोगिता प्राप्त करती है और उन इकाइयों को विभिन्न उपयोगिताओं का अगर हम जोड़ लें तो वो कहलाती है आपकी कुल उपयोगिता। अब है सीमांत उपयोगिता। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 1000 मिलती है, 1000 मिलती है। ठीक है, अब मैं 101 उसका उपभोग करूँगा, वस्तु का उपभोग करूँगा तो मुझे उपयोगिता बढ़कर हो जाती है 1050। तो वो जो 50 है वो एक्स्ट्रा वस्तु बढ़ी, उससे एक्स्ट्रा कुल उपयोगिता में बढ़ोतरी हुई 50 इकाइयों की, वो कहलाती है सीमांत उपयोगिता। मान लीजिए और उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए कि उपभोक्ता को वस्तु n इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता 50 इकाई के बराबर होती है और n+1 इकाइयों से वह 55 हो जाती है। तो n+v इकाई की सीमांत उपयोगिता 55 - 50 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। इस परिभाषा को थोड़ा बदल कर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक इकाई उपभोग कम कर देने से कुल उपयोगिता में जो कमी आती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम पहले के उदाहरण में बताया कि n+1 इकाई से 55 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिलती है और n इकाई से 50 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो इसको जो माइनस करेंगे 55 - 50 बराबर 5 होगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा में एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई में परिवर्तन, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, का प्रभाव कुल उपयोगिता पर देखा जाता है। कुल उपयोगिता पर बढ़ने का और घटने का प्रभाव देखा जाता है। हमने आपको बताया कि सीमांत विश्लेषण का आरंभ जो सीमांत उपयोगिता से ही किया जाता है। ये इकोनॉमिक्स की है समझने के लिए। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सीमांत अवधारणाओं का
यथा स्थान पर विवेचन किया जाएगा, बताया जाएगा। बहुत बड़ा विश्लेषण, इसको स्टूडेंट को इसको अभी से ही समझना इम्पोर्टेंट होता है। एक सारणी देख रहे हैं मैंने, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। इस सारणी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसके द्वारा आपको बताएंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या है। देखिए सारणी में हमने बताया आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। डबल रोटी का हमने उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने पहली रोटी खाई, उस पहली रोटी से उसको 12 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। पहली रोटी से कितने उपयोगिता हुई? 12। तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई उसकी? 12 इकाई। ठीक है, एक ही रोटी थी, सिंगल वस्तु। सीमांत उपयोगिता क्या है? एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। 2 रोटी उसने खाई, तो पहली और दूसरी रोटी से मिलकर उसको 20 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हुई। आगे समझे, वापस दोहराते हैं। दोनों रोटियों का योग, दोनों रोटियों की उपयोगिता कितने मिली उसको? 20। और अकेली दूसरी जो रोटी है, डबल रोटी, उससे आपको उपयोगिता मिली कितनी? 20 माइनस 12, यानी 8 इकाइयों की उपयोगिता उसे प्राप्त हुई। जैसे कि सारणी में मैंने दिखा रखा है 8 इकाई, तो दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी हुई? 8। और यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन सीमांत उपयोगिता घट रही है। ये ध्यान देने वाली बात है, और यही चीज़ अगर समझ में आ गई तो हम इसको क्लियर भी कर पाएंगे। तीसरी आपने डबल रोटी खाई, आपको कुल उपयोगिता कितनी मिली? 26 इकाई। इस 26 इकाई तीनों का योग है, पहली, दूसरी और तीसरी डबल रोटी का। अकेली तीसरी रोटी से कितनी उपयोगिता बढ़ोतरी हुई? 26 माइनस 20, 6 इकाई के बराबर। अकेली तीसरी रोटी ने 6 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली। चौथी रोटी आपने खाई, 30 इकाइयों का कुल उपयोगिता हुई। अकेली चौथी रोटी से कितनी उपयोगिता मिली? 4 इकाइयों की। पांचवी रोटी आपने खाई, 32 इकाइयाँ, 32 इकाइयाँ कुल उपयोगिता हो गई। अकेली पाँचवीं से कितनी मिली आपको? 2 इकाई, और यानी सीमांत उपयोगिता होगी 2। छठी इकाई से 32, छठी इकाई से आपको कोई सीमांत उपयोगिता में और कुल उपयोगिता में बढ़ोतरी नहीं हुई, इस वजह से छठी इकाई से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। कुल उपयोगिता वही हमारी 32 रही, सीमांत उपयोगिता 0। सातवीं इकाई खाई, आपको माइनस उपयोगिता मिली, तो सातवीं इकाई से आपको -2 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। इस प्रकार ये कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध को बताया गया है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? एक अतिरिक्त इकाई, जो कुल उपयोगिता में 2 इकाइयों का जो डिफरेंस होता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता मतलब एक इकाई से कुल उपयोगिता में कितनी बढ़ोतरी, कितनी कम हुई, ये कहलाती है आपकी सीमांत उपयोगिता।